प्रश्न है कि जांचें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो हमें सबसे पहले प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद के लिए हम अंक में पढ़े हैं। मान लिया जाए कि अगर प्रथम बहुपद अगर 4 रहता है, प्रथम बहुपद की जगह मान 4 है और द्वितीय बहुपद की जगह 12 है, तो क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यदि प्रथम बहुपद में 4 है और द्वितीय बहुपद में 12 है और यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो शेष 0 के बराबर होता है, 4 3 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ठीक प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पे कि 2x² माइनस 3x प्लस 2, कॉमा में दूसरा दिया हुआ है 4x का पावर 4 प्लस x² प्लस 4। तो हम इसे भाग विधि द्वारा ही यह मतलब जांच सकेंगे कि गुणनखंड है या नहीं। अगर शेष में भाग देने पर शेष में 0 के बराबर आएगा तो एक बहुपद जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। और यदि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर शेष कुछ ना कुछ बच जाता हो 0 को छोड़कर, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। जैसे QX को मान लिए हम 2x² माइनस 3x जो भाजक कहलाता है, PX को हम मान लिए यहाँ पे दूसरा बहुपद जो है वह भाज्य है। तो हम लोग भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x भाजक के जगह 4x प्लस x² प्लस 4 और QX के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 2, 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमें भाग देना है। भाग देना है कितना से? तो भाग देना है 2x² 4 में, तो हम 2 से यदि गुना यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन x का पावर 2 यदि लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x के पावर 2, तो 2 दूना 4, x का पावर हो जाएगा 4 और 2 तिया 6, x का पावर हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, x का पावर हो जाएगा 2। इस प्रकार यदि हम भाग में हम लोग यहाँ पर घटाव का भाग क्या है? तो भाग एक घटाव का संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप यहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाव का क्रिया ही करते हैं। यानी घटाव के क्रिया में हम लोग बीजगणित में पढ़े हैं कि चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। तो चिन्ह हम बदल दिए, 4x के पावर माइनस और यहाँ पे माइनस है जिसका प्लस, प्लस है उसका माइनस, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ 6x का पावर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x का पावर 2 है घटाव में और x² एगो अकेले है, तो ज़्यादा कौन है? 4x²। तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लिखेंगे और 4x² में से 1x² को हम यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ पे हमें बचेगा 3x के पावर 2। अब यहाँ पे प्लस 4 है, ठीक है। अब इसके बाद पुनः देखिए 6x क्यों आ गया? तो 6x कितना? 2x² में गुना करेंगे हम, 3x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और x का पावर होगा 2 और यहाँ से गुना करेंगे तो 3 3 की 9, x का पावर 2 और 3 दूना 6 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पुनः देखते हैं, एक बार मिला लेते हैं। 3 दूनी 6 x² प्लस माइनस माइनस 9x का पावर 2 गुना पावर जुड़ जाता है, x का पावर 1 1 2। यहाँ पे किए 3 दूनी 6x। अब हमें यहाँ पुनः जो है घटाव की क्रिया करना होगा। घटाव में चिन्ह हम बदल देते हैं बीजगणित में। अब यहाँ भी क्रॉस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है। तो 2x² में 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा? पावर 3 होगा, तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे 9x² में 3x² को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6x² और यहाँ पे बच गया माइनस 6x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4। अब आगे का फिर से हम लगाएंगे अगला यहाँ, तो यहाँ भी देखिए 6 हो गया, तो यहाँ फिर से लगेगा। तो प्लस 3 बार में यदि गुना किया जाए तो 3 दूनी 6x का पावर 2
माइनस प्लस माइनस 3 3 की 9 x और 3 दूना 6। इस प्रकार जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन क्रॉस कर गया और यहाँ पर 9x में से 6x जाएगा तो कौन ज़्यादा है, जोड़ वाला, इसलिए 3x बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, तो 6 है घटाव में और 4 है जोड़ में, तो 6 ज़्यादा है तो इसलिए माइनस चिन्ह पड़ेगा। 6 में से 4 गया 2। अब देख सकते हैं कि हमें यह शेष के रूप में प्राप्त हो गया। इसमें भी तो हमने पहले भी बता चुका था कि प्रथम बहुपद जो है यदि द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब वह शेष 0 के रूप में रहेगा, यानी QX यहाँ जो है शेषफल जो है 0 के रूप में रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अतः यहाँ देखिए कि देखने से यह पता चलता है प्रश्न में कि यहाँ पे शेषफल जो है से 0 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हम यह कह सकते हैं जांचने के दौरान में हमें यह पता चला कि शेष कुछ न कुछ है, अर्थात लिख सकते हैं कि द्वितीय प्रथम बहुपद जो है लिख सकते हैं। प्रथम बहुपद किसको कह सकते हैं, तो प्रथम बहुपद QX जो है वह द्वितीय बहुपद यानी QX जो है PX का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो प्रश्न में यही पूछा था। और अगर देखा जाए तो GX हमें कितना प्राप्त हुआ, तो लिख सकते हैं आप कि GX जो हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं भागफल के रूप जो बोलते हैं, वह कितना प्राप्त हुआ, तो 2x² प्लस 3x प्लस 3। और शेषफल अगर कहें तो QX कितना प्राप्त हुआ, सॉरी RX, तो RX देख सकते हैं कि शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ वह 3x - 2 है। तो प्रश्न इतना ही था कि जांचे कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद से जब यहाँ भाग पड़ा तो भाग करने के क्रम में हमें शेषफल जो है कुछ न कुछ 0 को छोड़कर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे हैं कि QX जो है वह PX का गुणनखंड नहीं है। और इसी के साथ में प्रश्नावली 1C का 3 का दूसरा क्वेश्चन का जो है हल हो गया और टॉपिक समाप्त। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तो जय हिंद।